चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा 2021 का साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा फुल्ली सॉल्यूशन क्लास 9th का होगा, जो कि वार्षिक परीक्षा 2021 का होगा, साइंस का होगा क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर में आपके टाइम 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना है। मैक्सिमम मार्क यानी कि जो मैक्सिमम मार्क होंगे वह 70 मार्क्स का है, क्योंकि यही यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन पेपर है। कक्षा 9वीं का है, यानी कक्षा 9th का है, क्लास 9th का है। नोट में आपके सामने दिया जा रहा है कि सही प्रश्न करना है, यानी कि सही प्रश्न को आपको सॉल्व करना होगा। खंड आ यानी खंड का आपका जो होगा वह भौतिक विज्ञान का होगा। जैसे कि अभी आप सभी को मालूम होगा कि जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन जो यानी कि जो क्वेश्चन जो लेता है, यानी कि जो एग्जाम लेता है, तो उसमें 3 खंड देता है, खंड का, खंड खा और खंड गा। जिसमें कि पहला खंड यानी जो खंड का होता है वह भौतिक विज्ञान का होता है, और फिर उसके बाद जो खंड खा होता है वह आपका केमिस्ट्री यानी कि आपका रसायन विज्ञान का होता है। फिर उसके बाद आपका खंड यानी गा होता है वह आपका बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का होता है। फिलहाल कि आपका खंड का यहाँ से शुरू हो रहा है, तो खंड का में आपके पहला वाला क्वेश्चन है कि चारों खंडों के उत्तर आपको देना होगा, यानी 4 खंड में आपको उत्तर देना होगा। यह क्वेश्चन आपका एक अंक यानी कि एक पहला वाला क्वेश्चन है कि चारों खंडों के आपको उत्तर देना होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 खंड होंगे। इसमें कि क्वेश्चन एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन यानी का वाला क्वेश्चन है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर यानी मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना है आपको। तो यहाँ पर बात हो रही है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना होगा। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 108 किलोमीटर है, यानी 108 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 108 लिख दीजिए और गुणा किससे करना है आपको, 1000 से करना है। तो 1000 से किस तरीके से आपकी हो जाएगी गुणा, तो इस तरीके से हो जाएगी, यानी 1000 के आप 3 जीरो लगा दीजिएगा। और घंटा यानी घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में यानी करना है, तो मीटर यानी 1 घंटा में कितने सेकंड्स होते हैं, तो वही होते हैं यानी कि 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल चला जाएगा, और यानी कि 36 यानी 36 दूनी कितनी होती है, तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि पहले तो हम इसे किससे काट देते हैं, तो 12 से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 3 36, और यहाँ पर 12 नियम है 108 यानी 90 यानी कि 30। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्या आएगा, तो 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन रखा है कि 1 जूल कार्य को आपको परिभाषित करना है, यानी कि जो W बराबर होता है B/Q, यानी कि 1 जूल कार्य को परिभाषित करना है आपको। तो फ्रेंड, किस तरीके से कर सकते हैं कि किसी भी कार्य को यानी किसी 1 वोल्ट कार्य को हमने 1 जूल यानी कि एक यानी कि किसी वोल्ट कार्य यानी W बराबर क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे कि W बराबर होता है आपका, W बराबर क्या होता है, तो V यानी कि BQ होता है, यानी कि VQ होता है यानी वोल्ट प्रति यानी वोल्ट और इंटू कूलाम, यानी कि क्या होता है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 जूल कार्य को यानी कि यहाँ से हमने यहाँ तक यानी कोई भी कार्य किया, अगर उसमें 1 जूल कार्य किया, यानी कि 1 वोल्ट है, जो कि यानी कि 1 कूलाम आवेश को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि एक वस्तु का द्रव्यमान एक यानी कि 100 किलोग्राम है, 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो वस्तु का संवेग आपको ज्ञात करना होगा। यानी वस्तु का जो संवेग होता है यानी कि P होता है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो वह P बराबर mv होता है। आप सभी जानते होंगे कि P बराबर mv होता है। तो m यानी कि द्रव्यमान यहाँ पर कितना है, तो द्रव्यमान आपका यहाँ पर यानी कि 100 किलोग्राम है, और कितने वेग कितना है, यानी कि P बराबर mv होता है, यानी कि m जब आपका 100 है और वेग आपका 8 है, तो आपका क्या आएगा, यानी कि 800 यानी कि 8 की जब यहाँ से गुणा कर दीजिए, तो 800 यानी कि 800 आपका आ जाएगा निकल कर, यानी कि 800 आपका वेग आ जाएगा निकल कर। चलते हैं क्वेश्चन में दिखा देते हैं। यदि क्रिया सदैव यानी प्रतिक्रिया के बराबर है, तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़े यानी घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचा जाता है। आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन बढ़ा देते हैं कि असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु का वेग यानी समय ग्राफ आपको खींचना होगा। यह क्वेश्चन भी आपको खुद ही सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन सेकंड भी आपका मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है कि क्वेश्चन सेकंड में आपको 4 खंडों के उत्तर देना होगा, यानी 4 खंडों के आपको उत्तर देना होगा, यानी मिनिमम आपको 4 के देना होगा, और इसमें 5 है फिलहाल के आपको 4 के देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग के अभिलक्षण लिखना है आपको, यानी जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। इस तरीके से आप लिख दीजिए, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन रखा है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 100 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। कार का त्वरण आपको ज्ञात करना होगा। तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि जो अंतिम यानी कि जो स्टार्टिंग वेग है, यानी कि V1 है वह आपका 5 मीटर प्रति सेकंड है, और जो आपका यानी कि V2 है, यानी जो अंतिम वेग है वह आपका 10 मीटर प्रति सेकंड है, और इसमें
टाइम कितना है तो 5 सेकंड है। कार का त्वरण आपको ज्ञात करना होगा, यानी इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर का है कि किसी द्रव में डुबाई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स जो वस्तु में यानी जब किसी वस्तु को जब हम जल में डुबाते हैं, यानी जब हम द्रव में डुबाई गई कोई वस्तु पर जो उत्प्लावन जो बल होता है वह वस्तु किस तरीके से लगता है, तो वह ऊपर की ओर लगता है, यानी ऊपर की ओर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक आपको लिखना होगा। तो फ्रेंड्स ऊर्जा को व्यावसायिक जो मात्रक होता है वह आपका जूल होता है, यानी कि जूल होता है। क्वेश्चन नंबर है यानी कि क्वेश्चन नंबर भी देते हैं, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 मीटर पर 10 सेकंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति आपको ज्ञात करना होगा, यानी शक्ति आपको ज्ञात करना होगा। तो P बराबर आपको क्या ज्ञात करना है, यानी P बराबर BI आपको ज्ञात करना होगा। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, H बराबर क्या होती है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट है, 3 खंडों के आपको उत्तर देना होगा, यानी 3 प्रश्नों के आपको आंसर देना होगा। यही क्वेश्चन आपका मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का वाला क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर को घोषित शक्ति 15,000 यानी 1500 वाट है, तो 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगी आपको बताना होगा। उसमें रखा है कि सोनार किसे कहते हैं, यानी कि वही यंत्र जो कि समुद्र से किसी भी डूबी हुई चीज का पता लगाती है तो उसे हम सोनार कहते हैं। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए यानी श्रव्यता परास क्या है, वह आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर का है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 10 मीटर की यानी 10 मीटर की क्या किससे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा को आपको परिवर्तित करना है, जिसमें कि G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन रखा है कि दाब को परिभाषित कीजिए, यानी कि आपको दाब को परिभाषित करना है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों डूबती है या फिर तैरती है आपको बताना होगा। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 खंडों को आपको हल करना है, यानी कि 2 प्रश्नों के आपको आंसर देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर का है कि सिद्ध कीजिए कि गतिज ऊर्जा E के इक्वल टू 1/, यानी कि 1/2 mv स्क्वायर होती है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान और v इक्वल टू आपका वस्तु का वेग होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन रखा है कि कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 से 0 तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि ग्राफ विधि से वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण b² - u² = 2as को आपको सिद्ध करना होगा, यानी किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी सिद्ध कर सकते हैं, आपको खुद लिखना होगा। क्वेश्चन 5 है, अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन 5 है कि 2 खंडों के उत्तर दीजिए, आपको 2 खंडों के उत्तर देना होगा। क्वेश्चन 5 का वाला क्वेश्चन है कि एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी दिशा में ऊपर की ओर यानी कि 49 मीटर प्रति सेकंड से फेंकी जाती है, तो परिकलन आपको ज्ञात करना होगा। यानी पहला वाला है अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है और पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने पर यानी लगा समय आपको ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन रखा है कि मानव कर्ण की संरचना एवं कार्यविधि आपको बताना है। क्वेश्चन रखा है कि संवेग संरक्षण का आपको नियम लिखना होगा। 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गेंद में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी आपको बताना होगा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर समाप्त हो चुका है फिजिक्स का, अब यहाँ शुरू हो रहा है आपका केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। क्वेश्चन रखा आपका मोस्ट है खंड का है जो कि रसायन विज्ञान का है। क्वेश्चन 1 है कि सही विकल्प चुनिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। क्वेश्चन 1 का वाला क्वेश्चन है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह किस तरीके से होता है, इनके Na पर आप 11 होते हैं, तो 2 पहले क्वेश्चन में आपके 2 होते हैं, यानी कि मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, और यानी दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो जब आपका यानी कि बच रहा है यानी कि 1 यानी 2 8 1 आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 8 यानी आपका विकल्प चौथा वाला यहाँ पर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर यानी खा वाला भी चलते हैं कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि दूध से जब हम क्रीम को कैसे पृथक किया जाता है, क्या ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है या फिर आसवन विधि द्वारा किया जाता है या फिर अपकेंद्रीय विधि द्वारा किया जाता है या फिर क्रोमैटिक विधि द्वारा किया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि दूध से क्रीम को जो हम अलग करते हैं उसे हम अपकेंद्रीय विधि द्वारा यानी कि उसे हम अलग करते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर 3rd वाला सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर भी आपका मोस्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। तो आप सभी जानते होंगे कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि वह परिवर्तन जिसमें कि नया पदार्थ बने तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या जल से बर्फ बनना, क्या जल से बर्फ बनना क्या यह रासायनिक परिवर्तन है? नहीं दोस्तों, जल से बर्फ बना यानी जल बना यानी कि बर्फ बना यानी कि बात बराबर रही, यानी कि यह आपका भौतिक परिवर्तन में आता है। भोजन का पचना क्या यह रासायनिक परिवर्तन है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी जो भोजन पचता
पचता है तो उसमें यानी कि आपका यहाँ पर बात हो रही है कि जो भोजन का जो पचना होता है, जब भोजन हमारे शरीर के अंदर पचता है तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि भोजन होता है वह यानी कि परिवर्तित हो जाता है। कोई कभी यानी रक्त के कण बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। क्या लोहे के यानी लोहे के पूर्ण तथा वायु को मिलाना क्या यह यानी कि रासायनिक परिवर्तन है? नहीं दोस्तों, लोहे का चूर्ण यानी कितना भी हो वह बालू में मिलाया जाएगा तो वह वैसा की वैसा ही रहेगा। और जल में साधारण नमक का घुलना क्या यह रासायनिक परिवर्तन है? जल में साधारण नमक का घुलना नहीं दोस्तों, जल में जब साधारण नमक घुल जाता है तो यानी कि वह बाष्प बनकर फिर से साधारण नमक ही रह जाता है, इसलिए यह भी आपका भौतिक परिवर्तन होगा। बट जो भोजन का पचना है वह आपका रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन रखा है कि इनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदूषित यानी प्रदर्शित करेगा? क्या नमक का घोल यानी कि टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, या फिर दूध करेगा, या फिर कैल्शियम यानी कॉपर सल्फेट का विलयन करेगा, या फिर स्टार्च का विलयन करेगा? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है और आपका होमवर्क में है। क्वेश्चन 7 आप देख लेते हैं कि 4 खंडों के उत्तर आपको देना होगा। 2 तत्वों के नाम लिखिए जो कमरे के तापमान पर द्रव होते हैं, यानी 2 तत्वों के आपको नाम लिखना है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव होते हैं। फ्रेंड्स कौन कौन से होता है तो आप सभी जानते होंगे, जैसे कि मरकरी है यानी कि जो है यानी पारा है वह हमेशा यानी कि वह एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर यानी द्रव होती है। इसी तरीके से एक अधातु होती है यानी कि नॉन मेटल होती है, वह भी यानी जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन रखा है कि 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है आपको, तो आप सभी जानते होंगे 373 डिग्री सेल्सियस में आपको 273 डिग्री आपको जोड़ना होगा, तो आपको यानी केल्विन में आ जाएगा आपका निकल कर आंसर। तो फ्रेंड्स 273 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन रखा गया है कि पृथक करने की सामान्य विधि को आपको नाम देना है। नमक तथा कपूर के मिश्रण को आप कैसे अलग कर सकते हैं, आपको नाम देना होगा। तो नमक तथा कपूर के मिश्रण को हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं? काली स्याही में विद्यमान डाइयों यानी डाइयों का पृथक्करण करना है आपको। क्वेश्चन नंबर घ है यानी कि थॉमसन का परमाणु मॉडल आपको लिखना होगा। पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि 8 वाला भी दे लेते हैं कि 3 खंडों के आपको आंसर देना होगा। पहला वाला है कि Mg12 तथा Cl17 के परमाणु के लिए परमाणु संरचना आपको बनाना होगी, यानी किस तरीके से यह परमाणु संरचना बनाती है। क्वेश्चन रखा है समस्थानिक के 2 उपयोग आपको लिखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि खाने का सोडा तथा सोडियम यानी सल्फेट का आपको रासायनिक सूत्र देना होगा। तो खाने का सोडा क्या होता है यानी बेकिंग सोडा क्या होता है? तो NaHCO3 यानी कि NaHCO3 आपका होता है खाने का सोडा। सोडियम सल्फेट क्या होता है तो आप सभी जानते होंगे, यानी सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ दे लेते हैं। आ चुका है यहाँ सामने है किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या जब 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या आपको ज्ञात करना होगी। उस तत्व का आपको नाम भी लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी लेते हैं। आ चुका है यहाँ सामने मोस्ट है 2 खंडों को आपको हल करना है, यानी 2 खंडों के आपको सॉल्व करना होगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है आपको लिखना होगा। क्वेश्चन रखा है कि इनमें से मोलों की संख्या आपको ज्ञात करना होगी। 0.585 GM NaCl में Na=23 और Cl 35.5, इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। और 20 ग्राम H2O है, इसमें H=1 होता है, O= आपका 16 होता है, आपका यहाँ पर दिया जा रहा है। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, इसे आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी गा वाला है पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि घुलनशील है यानी कि वह घुलनशील होते होंगे। आप सभी जानते होंगे कि मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, जबकि क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। सचित्र आपको वर्णन करना होगा, यानी कि आपको चित्र के साथ आपको इसका वर्णन करना होगा। खंड गा भी आपका मोस्ट है जो कि बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान का है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो आपको बताऊंगा, इसका फुल सॉल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर का वाला क्वेश्चन है कि पहला वाला क्वेश्चन है, यानी सही विकल्प चुनकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का वाला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग है, यानी कि वह रोग जो कि संक्रमण के कारण फैलता है उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि क्या मधुमेह यानी कि जो मधुमेह रोग होता है क्या वह संक्रामक रोग होता है? नहीं दोस्तों, मधुमेह ऐसा रोग है जो कि असंक्रामक रोग है, यानी कि वह संक्रमण के कारण नहीं फैलता है। क्या कैंसर रोग क्या यह संक्रामक रोग है? नहीं दोस्तों, कैंसर भी आपका एक असंक्रामक रोग है। वह किस तरीके से फैलता है? वह यानी कि वह किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति में नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 3 वाला है एड्स होता है, यानी जो एड्स होता है वह एक संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्द हो जाता है। यानी कि एड्स जो बीमारी होती है यानी कि एक्यूरेट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इस तरीके से आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं, यानी कि इसे फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या सूखा रोग यानी कि जो सूखा रोग होता है क्या वह संक्रामक रोग होता है? नहीं दोस्तों, सूखा रोग अगर एक व्यक्ति को हो जाए तो वह दूसरे व्यक्ति को जरूरी नहीं कि हो ही जाए। क्वेश्चन नंबर खा देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सी
सी गैस है जो कि यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं दोस्तों, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? नहीं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है? नहीं दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। बट अमोनिया, जो अमोनिया है यानी कि NH3 है, वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का है लाइकिन में होता है, यानी जो लाइकिन होता है उसमें क्या क्या होता है? क्या कवक तथा जीवाणु होते हैं, तथा जीवाणु तथा शैवाल होते हैं, या फिर कवक तथा शैवाल होते हैं, या फिर कवक तथा विषाणु होते हैं? तो आप सभी जानते होंगे लाइकेन में कवक तथा शैवाल होते हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं कि केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें DNA होता है, क्या वह अंतः प्रतिद्रव्य जालिका होती है, या फिर गोल्जी उपकरण होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, या फिर लाइसोसोम होता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। फिलहाल यहाँ पर जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन, यानी कि अंतः प्रतिद्रव्य जालिका, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन 11 का वाला क्वेश्चन है कि WHO का के अनुसार स्वास्थ्य को आपको परिभाषित करना है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसमें रखा है कि मृदा अपरदन क्या है, यानी कि वह, यानी कि मृदा अपरदन क्या होता है, यानी कि भूमि का जो यानी कि शरण होता है, यानी जो भूमि कटाव होती है, यानी उस तरीके से आप लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर का है कि शैवाल तथा कवक में आपको 4 अंतर देना होगा, यानी शैवाल किसे कहते हैं और कवक किसे कहते हैं, आपको 4 अंतर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का वाला क्वेश्चन है कि रक्त की संरचना यानी तथा कार्यों का आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। अथवा वाले क्वेश्चन मिलते हैं कि खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग आप क्यों करते हैं, आपको देना होगा। क्वेश्चन रखा है कि क्षय रोग यानी TB के कारक, संक्रमण, लक्षण और रोकथाम एवं उपचार पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। अथवा वाले क्वेश्चन मिलते हैं कि विभक्त जीवोतक से आप क्या समझते हैं, स्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन 13 मिलते हैं कि प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का आपको वर्णन करना है, इसे रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है आपको। अथवा वाले क्वेश्चन मिलते हैं कि पल्स पोलियो कार्यक्रम पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना हुआ। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल